तो सामने दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पे, और जो हमारे सामने देख रहे हैं होमगार्ड, यानी देश की धुरी सुरक्षा में बेहतर तरीके से काम करने वाला वो निचला कर्मचारी है जो सबसे ज्यादा काम करता है और सबकी डांट सुनता है और निरंतर काम करने का अपना प्रयास करता है, लेकिन उसको भी अनदेखा किया जाता है। क्या कहेंगे सर? एक दिन का भी कोई ब्रेक? सर मैं कहना चाहूँगा कि जो होमगार्ड्स पुराने होमगार्ड्स हैं ये उनको निकालना जाए, मानते हैं उनको 60 साल तक कर दिया जाए। आप रेगुलराइज ना करें, रेगुलराइज करने के लिए आपको कानून में व्यवधान आएगा, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब तक कानून में अमेंडमेंट नहीं होता तो उनको रेगुलराइज किया ना जाए, उनको निकालना जाए। हाँ, जो मतलब सालों से काम कर रहा है अगर उसको निष्कासित किया तो फिर वो कहाँ जाएगा? सही बात है। उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है। दिल्ली में महंगाई कितनी है, महंगाई में 22-24 हज़ार तनख्वाह मिलती है। आपको वो मिलती है, बाद में पेंशन मिलती है? कोई पेंशन नहीं। जैसे आप देख सकते हैं हम जहाँ इलाके में हम खड़े हैं ये सब नेताओं का इलाका है, सबको सालों साल पेंशन मिलती है, लेकिन जो जनता की सेवा करता है निरंतर प्रयास, उसके लिए कुछ भी नहीं है। सर हमारे पास कोई सुविधा नहीं है सरकार के द्वारा दी गई, ना पेंशन है ना कोई हमारा इंश्योरेंस है। कोई सरकार लाती है ताकि होमगार्ड को घर दिया जाए, उनके विश्वासनीय को। सर अभी एलजी साहब ने कहा था पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे 6 दिसंबर को, जो स्थापना दिवस था उस पर एलजी साहब ने कहा था कि होमगार्ड्स के लिए पुनर्स्थापन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कब तक अमेंडमेंट होगी अभी उसके लिए कोई कंफर्म नहीं। जैसे सिर्फ कहा गया है, क्या कहेंगे सर? जाएंगे मैम, पता ही है। मैं सर JNK से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड जिनको आज भी 2700 रुपया सैलरी सर आजाद हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल इंडिया में 2700 रुपया, और एक मात्र $10 भी पर मंथ का, ये इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? एक दिन का अगर होटल में खाना खा ले तो भी 2700 रुपए हो सकते हैं, वो मंथली काम कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। एक मुठा एक जोटा ये दिखा सकते हैं कैमरामैन से दिखा जरूर पहन गया। तो क्या कहेंगे मैम? बड़े दुखी सरकार कहती है मिनिमम मजदूरी 500 रुपए पर डे होनी चाहिए, मिनिमम। जिसकी सरकार वकालत करती है कि मिनिमम 500 रुपए पर डे होने चाहिए, वो भी अकुशल कारीगर, अकुशल। अगर जो कुशल कारीगर है, जैसे आपकी गिनती कुशल में आती है, तो 700 रुपए पर डे होने चाहिए। सर देख लो जो कहाँ पे मिल रहे, क्या नहीं और कथनी और कथनी में सर बहुत फर्क होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है वो 2014 में जम्मू कश्मीर में गए थे, हम लोग मिले थे, उन्होंने बोला था कि जब हमने मेमोरेंडम दिया, उन्होंने बोला था जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम इनका मसला हल करेंगे। सर जो 8 साल से मन की बात सुनते हैं, आज हम भी मोदी जी को मन की बात जो देश की बेटी, वो अपने मोदी जी अपने मन की बात कर रहा है, लेकिन इनके मन की बात वो नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? वो तो वही आज हम जम्मू कश्मीर से उठ के पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब हमारी बहन बेटियां मोदी जी को संसद लगी हुई है सर, आज जंतर मंतर पे हमें आना पड़ा मन की बात सुनाने के लिए। किस आजाद हिंदुस्तान क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे सर हमें पूरी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर संशोधन होना चाहिए, जो वॉलंटियर एक्ट का है पूरे हिंदुस्तान में एक ही सैलरी होनी चाहिए, इस एक्ट का। लेकिन मैं आपकी बात अगर रोक के कहूँ, सरकार कहती है मिनिमम 700 रुपए तो होने चाहिए, यानी 21,000 रुपए मंथली होने चाहिए आपके। 21,000 मिल रहा है, 2700 रुपया सर, 2700 रुपया। अगर आपने झूठी बनाया सर 370 तोड़ा, 35 है तोड़ा, GST लाया रात में, हर कानून आप अभी बोलते हैं संसद में बहुत से कानून अंग्रेजों के जो चेंज होने वाले हैं। तो सर क्या मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो पार्लियामेंट लग रही है इसके अंदर होमगार्ड का कानून चेंज होगा, इनको हक मिलेगा क्या अंग्रेजों के? पुनर्वासन मामला क्या आपका? घर के लिए पुनर्वासन का है कोई मामला आपके लिए? सर हमारे लिए यही अपील है कि होमगार्ड को 365 दिन रोजगार और पेंशन मंत्री 5 साल के लिए सर आता, 5 महीने के लिए भी आता है। आप उसकी पेंशन वो भी वॉलंटियर होता है देश की सेवा करने के लिए। जब हमें वॉलंटियर बोलते हैं, इस वॉलंटियर टैग को खत्म करो, पूरे हिंदुस्तान को राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी। मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 2700 रुपए मत। आई कांट 2700 रुपए मेरे कान में अभी भी जो आवाज ये गूंज रही है ना, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। इनकी ये सच बोल रहे हैं, लेकिन 2700 रुपए पर मंथ की अगर मैं बात करूं, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि 2700 रुपए का क्या आएगा। एक महीने का दूध का खर्चा भी 2700 रुपए नहीं निकल सकता। कैसे कर रहा है आपका परिवार? सर मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं,
जिनका दूध का खर्चा ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 3,000 रुपये आता है। मात्र 2700 रुपये तनख्वाह से मैं उन बच्चों को कैसे पालूंगा सर? मेरे माता पिता घर में है। अच्छा, कोई भत्ता मिलता है आपको? सर साल के 90 दिन मिलते हैं हमें। अच्छा। पूरे साल में 90 दिन मिलते हैं और महीने के हो गए 9 दिन। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम ड्यूटी देते हैं। फरवरी मार्च का हमें भत्ता नहीं मिलता सर। तो अब क्या कहेंगे? साल के तो क्या कह सकते हैं हम सरकार से? सरकार आपकी वो आपके लिए है सर। वो 370 हटा सकती है, बड़े बड़े काम कर सकती है, 56 का सीना दिखा सकती है, तो आपके भी काम कर सकती है। फिर सर मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे साथियों ने हम लोग जब ड्यूटी पे जाते हैं अपनी यूनिफॉर्म डाल के जाते इस हैं, पंडाल की शोभा 9 दिन महीने की ड्यूटी करते हैं, 10वें दिन हमने किसी घर में दिहाड़ी लगाने जा रहा है ना, अगर वो बंदा हमें देखता है कि जिस यूनिफॉर्म में ड्यूटी कर रहा है वो हमें अपने घर में दिहाड़ी नहीं देता सर। एक काम और कर सकती है अतिरिक्त तौर पर, जैसे हॉस्पिटल है, सरकारी कोई और चीज है, उन पर भी आपकी ड्यूटी लगा सकती है ना? लगा सकती है सर। हम शाना बशाना ड्यूटी करते हैं। होमगार्ड की ड्यूटी जो है हम रात को नाकों पे ड्यूटी करते हैं सीआरपीएफ के साथ। सीआरपी वालों ने हमें एक खाली डंडा पकड़ाया होता है, सबसे आगे अगर कोई गाड़ी आती है तो हम रोकते हैं। तो इसकी सीआरपी वाले साइड में बैठे होते हैं तो जान खतरा आपको? जान माल का नुकसान हमारा सर। जब आपके पास कोई वेपन्स नहीं है, हाथ में डंडा है, सामने आप खड़े, तो आपको गाड़ी को हम रोकते हैं सर, आगे गाड़ी को हम रोकते हैं। उसके बाद सीआरपी वाले पीछे से निकलते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं क्या रिपोर्ट है, लोकल है कि बाहर का है। अगर सर कोई बाहर का, मान लो कि कोई रात को उग्रवादी आ जाए, उसको हम हाथ देंगे जो यूनिफॉर्म डाल के, तो वो हमें बख्शेगा सर? नहीं, बिल्कुल। बहुत जैसे कि मैं सीआरपी वाले हैं ना, वो छुप के बैठे होते हैं सर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो मैंने भाई की मैम की बात सुनी, ये जम्मू कश्मीर से 2700 रुपये पर मंथ इनको सैलरी मिलती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहूँगा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम नहीं समझ सकते। दिखाइए, मैं कहना चाहूँगा सारे लोग यहाँ पे जो जनता मंतर पे इस वक्त मौजूद है, ये सरकारी कर्मचारी, तो ये साहब ने जो मेरे लोग देख पा रहे हैं सब 2700 रुपये पर मंथ में कौन सा ऐसा देश है जो 2700 रुपये पर मंथ में किसी का घर चला सकता है? अरे सिलेंडर भी 1100 रुपये का है, तो खाएगा क्या? अपने हाथ काट के पकाएगा, क्या करेगा? तो इसलिए मैं मानता हूं सरकार से, हम अपनी तरफ से मांग करते सही वर्ष से इनकी सारी मांगे मानी जानी चाहिए। और दूसरी बात, कम से कम 21,000 रुपये जो सरकार कहती है कि मिनिमम सैलरी 700 रुपये पर डे होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से बैठते हैं 21,000 रुपये, तो इन्हें कम से कम 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। तो DNS 24 इंडिया की तरफ से मैं आपको नौशाद अंसारी, जय हिंद।